नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं गौतम बुद्ध नगर जिला विधानसभा जेवर के गांव अमरपुर में। वार्ता करते हैं धनीराम प्रधान जी से, जो कि जेवर विधानसभा सीट के उम्मीदवार हैं। इसी के साथ उनके क्या क्या मुद्दे होंगे और जनता से किन किन बातों को लेकर किन किन विषय में जाकर जनता से मिल रहे हैं। धनीराम प्रधान जी, आप जेवर विधानसभा क्षेत्र से पथिक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं और चुनाव के लिए आप पूरी तरह से मैदान में दौड़ भाग कर रहे हैं। तो ये बताइए, आपके जो चुनावी मुद्दे क्या हैं? पथिक जनशक्ति पार्टी के जो चुनावी मुद्दे, वो सबसे पहला जो मुद्दा है मेरा, बेरोजगारी दूर करना। आज के जो नौजवान, जो हमारे युवा शिक्षित होकर भी गांव-गांव बेरोजगार बैठे, बड़ी बड़ी कंपनियों में 40% का आरक्षण है, फिर भी हमारे यहाँ 200 किलोमीटर दूर से बच्चों को लाया जा रहा और हमारे बच्चे इनको नौकरी नहीं मिल रही। तो मैंने ये तय किया है, अपने बच्चों का जो अधिकार है 40% का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, वो मैं दिला के रहूंगा। मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा। बात रोजगार की जाए तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक औद्योगिक इकाई हैं, यानी औद्योगिक जिला गौतम बुद्ध नगर माना जाता है। और जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ग्रेटर नोएडा यमुना क्षेत्र में आता है, जहां पे अनगनत फैक्ट्रियां हैं। लेकिन फिर भी ये जो रोजगार का मुद्दा एक लंबे समय से चला रहा है, खासकर जो युवा हैं यहाँ के, उनको टरका दिया जाता है और उनसे कह दिया जाता है कि भाई 200 किलोमीटर के दूर के लोग हमें चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे जो बड़ा कारण है वो किसको मानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक है, इन लोगों की ही ये नीति है। अब भाई यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे बच्चे कंपनी में काम न करें, हमारी जमीन चली गई, हमारे बच्चों के पास कोई रोजगार नहीं है और हमारे बच्चे अब क्या करें। तो हमारे इसके जो जिम्मेदार है वो बीजेपी रही है, बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी के विधायक रहे हैं। अगर ये चाहते तो 40% हमारे हर कंपनी में हमारे बच्चे होते और आज ये बेरोजगारी दूर होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उत्तर प्रदेश में अभी आई, पिछली सरकारें भी थी, उस समय से समस्या चली आ रही है। हाँ, उस समय भी ऐसी समस्या थी, पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उस समय नहीं थी, एक दो थी। उनमें भी हम लोगों ने 20 साल से प्रयासरत है और हम धरना प्रदर्शन करते आए, बिजली महकमे पे धरना प्रदर्शन करते आए, जहां लोगों अच्छा, बात रोजगार की भी आई है। रोजगार के अलावा और भी क्षेत्र में बिजली की भी दिक्कत है, विकास की भी दिक्कत है। तो और आपकी और क्या इसमें प्राथमिकता रहेंगी? देखो, बिजली की समस्या के लिए तो हम पहले से ही धरना प्रदर्शन करते आ रहे, क्योंकि सबसे मेन है बिजली। और बिजली जब तक किसान के बच्चों को पूर्णतः नहीं मिलेगी, तब तक बच्चे हमारे शिक्षित नहीं हो सकते, पढ़ाई टाइम से नहीं हो सकती, किसान में का जो खेत है वो पानी समय पर नहीं मिल सकता। तो हम काफी 20 साल से प्रयासरत है और हम धरना प्रदर्शन करते आए और ज्यादा दिन हम जीते या हारे, उसके बाद भी हम प्रयास करते रहेंगे, किसानों के लिए भी और अपने युवा बच्चों के लिए। यानी आप जनहित के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे? जनहित के लिए तो तय है कि मैं हमेशा संघर्ष करूंगा। अच्छा, ये बताइए, ये जो जेवर विधानसभा है, इसमें ब्लॉक को खत्म कर दिया गया है और चूंकि पहले पंचायत चुनाव थे, पंचायत चुनाव भी नहीं है, तो जो सारा जो विकास का दारोमदार है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कंधों पर है।
तो आप क्या मानते हैं, क्या गांवों में समुचित विकास हुआ है, समुचित मूलभूत सुविधा मिल पा रही है? कई बार देखा जा रहा है गांव में कि साफ सफाई की दिक्कत है, तालाब हैं वो गंदे पड़े हुए हैं, जो सड़क हैं, जो सीवर हैं वो अटी पड़ी है, चालू नहीं है। क्या आपका स्टैंड रहेगा इन तमाम मुद्दों को लेकर? हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं वे तो आज तक मिली ही नहीं है। यहाँ जो विकास के कार्य हैं वे आज भी अधूरे पड़े, और इस सरकार में तो ज्यादा अधूरे पड़े रहे। थोड़े बहुत जो काम चले ये चुनाव की वजह से अब तुरंत काम चलाए, अन्य इससे पहले सभी ग्राम जर्जर थे और विकास का कोई नाम नहीं था। यानी विकास कार्यों की अनदेखी की जाती रही है, अनदेखी की जा रही है। रही बात ब्लॉक की, हमारे ब्लॉक को जबरदस्ती ले जाया गया यहाँ से जेवर के लिए, और हम इस पे भी चुनाव होने के बाद अपने पूरा धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपने ब्लॉक के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा ब्लॉक फिर से दनकौर में आ जाए। अच्छा, चुनाव यदि आप जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी जो जीतने के बाद पहली जो प्राथमिकता वो बेरोजगारी दूर करना, रोजगार का मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा रहेगा, क्योंकि जब रोजगार होगा बच्चों के पास, बच्चे शिक्षित भी होंगे, बच्चे अच्छी दिशा में होंगे, अच्छी दिशा में वे काम करेंगे, और जब किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वे गलत दिशा में भी चल सकते हैं। अच्छा, जेवर विधानसभा की जो प्रमुख समस्या है वो क्या मानते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है? जेवर विधानसभा की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो विकास न होना। यहाँ तो विकास जो होता है बाहरी जो केवल सेक्टरों का होता है, गांवों का कोई विकास होता ही नहीं है, ना गांवों पे कोई ध्यान दिया जाता। अगर गांवों में क्या होना, खड्डे, नाली, कचरा, सब कोई विकास ही नहीं है। यहाँ तो केवल सेक्टरों का विकास होता, गांवों का कोई विकास ही नहीं करता। अरे ये लोगों को पता नहीं है, अगर गांव के जमीन नहीं देंगे तो ये सेक्टर कैसे बसेंगे? सेक्टर तो बसा लिए, उनका विकास कर रहे हो, और गांव के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। जो जहां से मूल काम निकल कर आ रहा उनके लिए कुछ नहीं है, और जो सेक्टर है उनके लिए मूलभूत अच्छी सुविधा दी जा रही है। तो सबसे जो गलत काम हो रहा वो ये हो रहा कि गांवों का विकास नहीं हो रहा। चुनाव मैदान में कई ऐसे उम्मीदवार जो दूर से भी आके चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपनी जो लड़ाई है, मुख्य लड़ाई किससे मान रहे हैं, और जीत के प्रति आप कितने उम्मीदवान हैं? देखो, एक प्रत्याशी तो जाटों का, एक प्रत्याशी मायावती का, एक प्रत्याशी बनियान का, और हम जो प्रत्याशी है हम शोषित समाज के। सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो हमारा, और 90,000 वोटों से हमारी गिनती शुरू होती है। हम जीत की कगार पे है और निश्चित ही जीत के आएंगे हम। कितना अंतर रहेगा जीत का आपका? कितने अंतर से चुनाव जीतेंगे? कम से कम 10,000 वोटों से हम जीत कर आएंगे। 10,000 वोटों से आपकी विजय होगी जी। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि इस चुनाव में जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का दादरी में प्रकरण हुआ था, क्या मानते हैं कि इस चुनाव में जातिगत मुद्दा चलेगा? नहीं, इस पे हमने कई गांवों में लोगों से मीटिंग करी है। जब तक तुम पथिक जनशक्ति पार्टी को वोट नहीं दोगे तब तक ऐसे ही तुम्हारे अपमान होते रहेंगे। अब मान लो बीजेपी का जो विधायक बना था वो भी तो एक दिन हमारे भाइयों ने बनाया, और हमारे माननीय योगी जी ने एक नहीं सुनी उनकी, और हमारे गुर्जर के नाम पे कलेक्ट पुतवा दी। ऐसे ही अब हमारे गुर्जर समाज ने तय किया है, अब हम ना तो अगर जाट का यानी कि रालादो का कोई भी कैंडिडेट आएगा ना उसको वोट देंगे, ना मायावती के कैंडिडेट को वोट देंगे, ना योगी के कैंडिडेट को वोट देंगे। वोट देंगे तो पथिक जनशक्ति पार्टी को वोट देंगे, जिससे गुर्जर समाज को सम्मान मिलेगा। फेसवाल से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।